सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। पिछले कुछ वीडियो में हम वेदारंभ संस्कार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने जाना कि शिक्षा कैसी हो, शिष्य कैसा हो, गुरु कैसा हो। परंतु आज हम बात करेंगे कि वैदिक शिक्षा पद्धति से शिक्षा प्राप्त किए हुए युवक से समाज क्या आशा या अपेक्षा रखता है। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात युवक से जो आशा की जाती है उसका उल्लेख करते हुए तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः सत्यान्न प्रमदित अव्यम धर्मान्न प्रमदित अव्यम कुशलान्न प्रमदित अव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदित अव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषद एतत् अनुशासनम। अर्थात शिक्षा संस्थान में अध्ययन समाप्त करने के पश्चात जब ब्रह्मचारी घर को वापस लौटता है तब आचार्य उसे कुछ उपदेश देते हैं। जैसे आजकल दीक्षांत भाषण में कहा जाता है, उसी प्रकार गुरु कहता है कि जिस प्रकार गुरु के पास तुमने जो कुछ भी सीखा है उससे तुमसे यह आशा की जाती है कि तुम जीवन में सत्य का आचरण करोगे, धार्मिक जीवन बिताओगे, माता पिता की सेवा करोगे, अपने बड़ों का सम्मान करोगे। आजकल विश्वविद्यालयों में भी दीक्षांत भाषण देते हुए तैत्तिरीय उपनिषद के इन्हीं वाक्यों का उच्चारण करना शुरू कर दिया गया है। परंतु क्या हमारी शिक्षा सचमुच ऐसे युवक तैयार कर रही है? बार बार सिर्फ यही कहा जाता है कि शिक्षा का उद्देश्य युवक युवतियों को रोटी कमाने लायक बनाना है। रोटी कमाने लायक बनाना है यह तो ठीक है, परंतु शिक्षा का उद्देश्य इंसान को इंसान बनाना पहले है। पहले मनुष्य बन जाए, रोटी उसके बाद भी कमाई जा सकती है। 14-16 साल जब तक विद्यार्थी शिक्षण संस्था में रहता है, हम उसे नहीं बतलाते कि जीवन क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। परीक्षा पास कर लेने के बाद दीक्षांत भाषण के समय तैत्तिरीय उपनिषद के वाक्य उसे सुना देते हैं। यह शिक्षा नहीं है, शिक्षा की विडंबना है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में आचार्य ब्रह्मचारी को गुरुकुल में प्रविष्ट करते हुए उसके सामने एक निश्चित कार्यक्रम रखता था और शिक्षा समाप्त कर गुरुकुल से लौटते हुए उसे उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता था जो जीवन में उसके सामने आने वाली थी। आचार्य का कहना था कि रोटी तो तुम कमा ही लोगी और पेट भी तुम भरोगे ही, परंतु याद रखना, जो भी कुछ करना, परंतु मनुष्य बने रहना। इस संस्था में मानवता के जो गुण सीखे हैं उन्हें कभी भी मत भूलना। वेदारंभ संस्कार के समय पिता अपने पुत्र को उपदेश देता है जो उसे गुरुकुल या शिक्षा संस्था में अध्ययन करते हुए काम आएगा, जो इस प्रकार है। तू ब्रह्मचारी है, जल का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करना, आलस्य त्याग देना और काम में लगे रहना, निठल्ले मत बैठना, दिन को कभी भी मत सोना, दिन को काम करना और रात को सोना, आचार्य की आज्ञा का पालन करना, एक वेद का 12 वर्ष तक अभ्यास करना, आचार्य की गलत या बुरी आज्ञा का पालन कभी भी मत करना, क्रोध मत करना, झूठ मत बोलना, मैथुन से दूर रहना अर्थात स्त्री का ध्यान, स्त्री के संबंध में चर्चा, उसका स्पर्श, उसके साथ हंसना खेलना इत्यादि काम नहीं करना, क्योंकि विद्या अध्ययन में ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना जिससे ब्रह्मचर्य के पालन में बाधा पड़े और उससे विद्या अध्ययन में रुकावट आए। नर्म गद्दों पर सोने के स्थान पर
भूमि पर सोना, गाना बजाना, इत्र फुलेल लगाना, सुरमा लगाना छोड़ देना, किसी भी प्रकार की अति को छोड़ देना, प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना और निवृत्त होने के पश्चात स्नान, संध्या, उपासना, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना तथा योगाभ्यास करना, उस्तरे का प्रयोग नहीं करना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, सूखा अन्न नहीं खाना, बैल, घोड़े अथवा ऊंट की सवारी कभी भी मत करना, क्योंकि ब्रह्मचारी तपस्या का जीवन बिताता है, भोग विलास का नहीं। गांव में नहीं रहना, गांव में सिर्फ केवल भिक्षा लेने के लिए जाना और उस समय न जूता पहनना और न ही छाता धारण करना। अकारण उपस्थेंद्रिय का स्पर्श नहीं करना, ऊर्ध्वरेता बनना। तेल ताल की चुपड़ा चुपड़ी मत करना, मिर्च मसाले मत खाना। आहार विहार में नियमित रहकर विद्योपार्जन में लगे रहना। सुशील बनना, थोड़ा बोलना और सभ्यता सीखना। मेखला, दंड धारण करना, भिक्षाचर्या, संध्या तथा यज्ञ, स्नान, आचार्य के प्रति सम्मान, विद्या संचय, जितेंद्रियता आदि का धर्म करना। अर्थात धर्म, इन सभी को धर्म समझना। इस एक वाक्य में पिता ने उपसंहार के तौर पर वे सभी मुख्य बातें दोहरा दी हैं जो इस संपूर्ण उपदेश का सार है। पिता द्वारा यह लंबा चौड़ा उपदेश बालक अक्षरशः समझ ही जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, परंतु जैसे जैसे बालक गुरुकुल में वास करेगा, में जीवन बिताने लगेगा, वैसे वैसे आचार्य उसे याद कराता रहेगा कि जिन नियमों का बालक को पालन करने के लिए कहा जा रहा है, उनका उपदेश उसके पिता ने उसे गुरुकुल में प्रविष्ट होने के पहले दिन ही दे दिया था। इस संस्कार के मुख्य कर्मों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।